एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली मैं हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके जो उन्होंने हमें दी है। इस टाइम इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे, अब उनके, मैं ये सही बात कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सलाह मुतासरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है, तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपने जो हवारियाँ हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं। वो आदमी है जो अपने मुल्क के साथ नहीं है ना सका, वो है, भाग गया हुआ है। हम उसकी कहते हैं जो भाग जाता है पीठ दिखा। इंडिया के बारे में हम ये कहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट बड़ी नफरत, खास तौर पे मतलब आपकी जमात, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि मतलब कहा यह जाता है आपकी जमात की तरफ से, टीएलपी की तरफ से कि बहुत जुल्म है। तुर्की में सबसे पहले तो वो हेल्प के लिए पहुंच गए, क्या वजह बनी इसकी? वहाँ पे तो मुसलमानों की हेल्प के लिए पहुंच गए। देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, जो इंडिया है ना, इंडिया और जो भी गैर मुस्लिम है, खाली इंडिया नहीं, वो यहूदी हो या नसरानी हो या ये हिंदू हो, मुसलमान, ये ना सब के सब, ये नहीं है कुछ सवाब के लिए उधर पहुंचे होंगे। ये सबसे पहले इसलिए पहुंचे हैं ताकि लोगों को बता सकें कि जो इनका मजहब है ना वो बहुत इंसानियत पसंद है। ये उधर इमदाद के लिए पहुंच गए हैं। ये इंडिया सबसे पहले तुर्की में पहुंच गया है। तो ये तो अच्छी बात नहीं, बताने वाली बात नहीं है। लेट्स सपोज हम बताएं कि भाई इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, हम सबसे पहले हेल्प के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है कि इस्लाम, वो पहुंच गए, वो इसलिए पहुंचे हैं कि उनका जो गंद इंडिया में उन्होंने मचाया हुआ है ना मुसलमानों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में वो रोजाना 5 मसाजिद गिराते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। वो अब देख सकते हैं ये खबर, मैं इस खबर की तस्दीक करना चाहूँ, अगर कि इंडिया में रोजाना 5 मसाजिद गिरती हैं, शहीद होती हैं, तो मैं कहाँ से तस्दीक करूँ, कहाँ से हम उसको रिसर्च करें? मैं आपको बताता हूँ, मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा इंडिया को, और उन्हें इस तरह के जो स्टेप्स लेने चाहिए कि वो सारी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए इंडिया के। इसमें दोनों कंट्रीज का बेनिफिट है। बॉर्डर्स जब ओपन होंगे, ट्रेड होगा, तो दोनों का बेनिफिट होगा। ज्यादा इस टाइम जो सिचुएशन है, किसका बेनिफिट होगा अगर इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड रिज्यूम होती है? ऑब्वियसली पाकिस्तान का होगा, क्योंकि हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, एक्सपोर्ट तो हम कुछ करते नहीं है। हर अंधे को पता है यार, वो यूएन का जो न्यूक्लियर चीफ है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान में विजिट करने क्यों आया? पहली बार उसको एनआरसी का क्यों विजिट करवाया गया? क्यों विजिट करवाया? यही तो बात है कि क्यों विजिट करवाया गया। एटमी, हमारे एटमी जो एटॉमिक सेंटर है उसका क्यों विजिट करवाया गया किसी गैर मुल्की को? बताएं कि आप क्या ख्याल? वो यही है ना, चोरों के एहसास से है, ये बेचना चाहते हैं, कंगाल करना चाहते हैं। मुझे आई थिंक ये मुल्क और पॉलिटिक्स और इन चीज में नहीं घुसना, मैं इंसानियत के हिसाब से सोचता हूँ, और आई थिंक मैं यही कहता हूँ कि इंसानियत के हिसाब से ही सारी चीजें देखनी चाहिए, चाहे पाक इंडिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे इंसान भी। मैं ये कहूंगा कि इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, तो ये इधर लोगों को नहीं ना बताया जाता, इधर तो बस ये बताया जाता है कि बड़ा जुल्म, बड़ा जुल्म। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पॉलिटिक्स जो है ना लोगों को डिवाइड कर रही है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपनी इकोनॉमिक फायदे देखेंगे, टर्की के साथ रिलेशन बेटर करेंगे अपने, और पाकिस्तान को भी करने चाहिए। इवन पाकिस्तान के लिए तो तुर्की बड़ी सी जगहों पे खड़ा हुआ है, स्टैंड लिया, स्टेटमेंट दी है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, फिर भी इंडिया ने हेल्प कर दी। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर इशू में इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता रहा। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, भाई कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, वो बंदा जो मोदी है वो पहुंच जाता है पहले नंबर पर। मैं बताना चाहूंगा है ना, वो काम करनी है। कहनी मैं पाकिस्तान नु अट्टे दी लोड़ है, पहले अपना अट्टा पूरा करो, फिर दूजे दा घर पूरा करना, उनके राशन वाशन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब आटा नहीं है हमारे पास, निकल के तालियां बजा रहे और लोग इंडियन आर्मी के लिए रो रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बहुत मदद की हमारी, और हमारे हालात देखे सर, क्या कहना चाहिए? एक तो ये है कि इतनी भी तारीफ उसकी नहीं बनती जितनी आपने कर दी है। सर मैं हकीकत बता रहा हूँ। नहीं, हकीकत ये मोबाइल आप कॉल उठाएंगे और पहले तुर्की और सलाब जदगान के लिए हम चंदा जमा करेंगे, वो तो ये आप छोड़ दें। ठीक है, अब पहले अपने आप को जो है ना डेवलप करें। आप डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप नहीं है। पाकिस्तानी जो हैं पूरी दुनिया में यूएन के जो इंटरनेशनल पीस मिशंस हैं उनमें पाकिस्तान पहले नंबर पे है। होगा, बिल्कुल जरूर। इंडिया की आर्मी का रिकॉर्ड पूरी वर्ल्ड में इतना ख़राब है कि वो उनके अपने लोगों के लिए उनका जो है ना। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी रिएक्शन 3524 में। आज हम देखने वाले हैं कि हाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुर्की गए हैं और अपने साथ कुछ सामान लेकर गए थे तुर्की की मदद करने के लिए। लेकिन वो जो सामान लेकर गए थे वह सामान तुर्की ने पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी तब दिया था, लोगों की जान बचाने के लिए दिया था। पाकिस्तान ने वही सामान तुर्की को वापस दिया है। अब तुर्की ने पाकिस्तान को साफ कहा है कि हम आपका सामान नहीं लेंगे।
और वह सामान पाकिस्तान को वापस दिया है। हिंदुस्तान ने भी तुर्की की मदद की थी और मिशन दोस्ती के तहत एक एनडीआरएफ की टीम और 100 से ज़्यादा इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम को वहां भेजा था। इंडियन आर्मी जहां पर जाती है तो लोगों का दिल जीत लेती हैं। इंडियन आर्मी ने वहां पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। कल ही एनडीआरएफ की टीम तुर्की से वापस इंडिया आई है। इंडियन आर्मी को अलविदा करने के लिए तुर्की की आवाम ने तालियां बजाकर खुशी से अलविदा किया था और पाकिस्तान ने तुर्की के साथ धोखा किया है। कल पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की आम जनता अपनी क्या राय रखती है देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की के दौरे पर गए हैं और साथ में वो वहां पर मुतासरा लोगों के लिए इमदाद लेकर गए हैं। तो आपको पता है कि वो कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी सैलाब ज़दगान इलाकों से बचाव के लिए। क्या कहेंगे, कितनी शर्मनाक बात है ये पहली बात तो ये है कि एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके जो उन्होंने हमें दी है। मतलब कि हम इतने भी वो हमारे पास थोटी नहीं है कि यार हम वो अपनी तरफ से कोई इमदाद कर सके। हम इतने ज़्यादा पिस गए कुछ 7-8 मंथ में, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक होता ना कि इन्होंने कुछ भी किया, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मुल्क को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। ना ये इलेक्शन करवा रहे हैं, ना ये कुछ और करवा रहे हैं। जस्ट इन्होंने एक ही काम है कि पीटीआई के जो वर्कर हैं, बंदे हैं, सबको पकड़ो, और उसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं। वैसे सवाल तो ये बनता है कि जो इमदाद सिंध के लोगों के लिए भेजी गई थी, सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए भेजी गई थी, वहाँ के लोग इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो आपने वो टेंट संभाल के रखे हुए थे, आपने वो इमदाद उन लोगों तक पहुँचाई ही नहीं। यही तो कह रहा हूँ, ये चोर है ना, ये कैसे देंगे? इन्होंने बेसिकली अपने लिए रखी हुई थी। ये तो बाई चांस तुर्की में जो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह उन्हें से दे, उनकी इमदाद, वो बहुत अच्छी कौम है, वो स्टेबल हो जाएगी। वो हमारी जैसी नहीं है। क्या 8 महीनों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ऊपर से ये उन्होंने जो गरीब मुतासर लड़के थे, जो लड़कियां थे, जो खानदान थे, उन्होंने इमदाद ही नहीं दी है यार। अब इन पे पर कौन ट्रस्ट करेगा? कोई बंदा नहीं ट्रस्ट करता इनके ऊपर। एक बंदा भी नहीं है इनका जो अपनी फैमिली वाले, अपने खानदान के मलक सफदर, वो भी ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? उन्हें पता ये झूठे हैं। इन्हें पता नहीं है कौन से बंदे को क्या चीज़ देनी है। कम से कम आप उनको ये अपनी मदद तो शेयर करते, जो उनके पास जो लोगों ने भेजी। आप अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहे। जो तुर्की ने भेजा था, आप सिंध वालों को, जो गिलगित वाली साइड पे जहाँ पे जंजला है, जहाँ पे मसला था, उनके पास वो चीज़ पहुँचनी चाहिए थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि तुर्की को चीट किया है पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है, वाकई चीट किया है। अब दोबारा वो कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी चीज़ नहीं दे रहे कि हमारी तरफ से है। क्यों हमारी तरफ से है? क्या कल को अगर हमारी तरफ से दोबारा फिर सलाह आता है, अब वो हमें कोई चीज़ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कहता है कि इन्होंने ये चीज़ आगे देनी नहीं है। क्यों नहीं आगे देनी? कि अपने पास संभाल के रखते हैं। जब उनकी चीज़ आगे जहाँ मकसद तक पहुँचनी ही नहीं है, तो फिर उन्हें वो हमें क्यों कोई चीज़ देंगे? अब आपको पता है यही खबर पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पर चल रही है। यही खबर अब इंडिया चलाएगा तो हम कहेंगे जी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हर मामले में। और हमने उनके साथ क्या किया? उनकी ही दी हुई इमदाद उठाकर हम उनके मुल्क में वापस ले गए और बड़ा प्राउडली हम उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर बड़ा प्राउडली घूम रहे हैं। हमें जरा शर्म नहीं आ रही है? नहीं, देखो वही, अब क्यों वो कहता है ये, वो कहते हैं दोस्त अच्छा दुश्मन ये, जो कम से कम स्टेट तो है ना यार। वो हमारे ऊपर जरा से भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी चीज तो है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बाद हमारे हाथ खड़े हैं। आपको पता है तुर्की में इस वक्त कितना जानी और माली नुकसान हो गया है। वहाँ पर तमाम कंट्रीज हेल्प के लिए पहुंची हैं, लेकिन सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुंचा है। उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। वहाँ पे तुर्की के लोगों की मदद की है और तुर्की के लोग जो है वो इंडिया का, इंडियन आर्मी का, इंडिया की आवाम का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अपने सर में खुद ही जूते मार रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो देखो दर्द रखने वाली कौम है। हालांकि मोदी है ना, जितना मर्जी बड़ा किरदार है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उसकी पॉलिसी कोई भी है ना अपने मुल्क के हक में है, अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता है। अब नेक्स्ट क्या होगा? कल अल्लाह ने करे हमारे ऊपर कोई आफत आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर उस कौमों के ऊपर आती है। जैसे अब सलाब द्वारा फिर सलाब आता है। अब हमें कोई बंदा कोई चीज़ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यार आप लोग इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोगों को कोई बंदा दे, क्योंकि आपको आपके ऊपर आपको चीज़ पहुँच ही नहीं रही। कौन? आपको मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोग नहीं देंगे।
यार ये देखो हाथ जोड़े आप लोगों के सामने, कम से कम यार इस मुल्क के बारे में सोच लेते यार, कोई अपनी तरफ से ले जाते। हमें पता आप लोगों ने नहीं दी, पहले तो हमें ये शक था, लेकिन अब कंफर्म हो गया, अब उनको भी कंफर्म हो गया जो नून लीग के सपोर्टर है यार। आप ये सोचे कितने अफसोस का मकाम है कि जब उन्होंने वहाँ पे पैकिंग खोल लिया तो अंदर से उन्हीं की दी हुई इमदाद बाहर निकली है, उन्हीं के दिए हुए टेंट बाहर निकले हैं। ये तो वही मतलब हो गया ना हमारे जो अक्सर मिडिल क्लास लोअर क्लास तबके की खवातीन करती हैं, पड़ा हुआ गिफ्ट उठा के ले जाती हैं। ऐसे ही है, एक शादी में जो गिफ्ट है अगली शादी में वही गिफ्ट उसे दे दिया। मतलब कितनी बड़ी चीज है, मेरे साथ हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार कि यार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट बिलीव मी, बात ये है कि यार कुछ तो ख्याल करते यार, कुछ और ले जाते यार, उनकी चीज की है। पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं शाहिद मसूद, उन्होंने ये बोला है कि शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए हैं और हेल्प के तौर पे जो चीजें, जो सामान, जो टेंट लेके गए हैं वो वही सामान है जो तुर्की ने जब यहाँ पे पाकिस्तान में सैलाब आया था तो तुर्की ने हमारी हेल्प के लिए भेजा था, वही शहबाज शरीफ साहब उठा के वापस ले गए। मेरे हिसाब से इस चीज़ पे कहना तो नहीं चाहिए, चाहे वो टेंट लेकर गए हों, चाहे वो तुर्की ने हमें दिए हों, लेकिन उन्हें हेल्प तो की है ना किसी की। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लॉजिक बनता नहीं है कि मतलब मैं आपको हेल्प के लिए कोई चीज दे रहा हूँ, आप दोबारा उल्टा मुझे यानी गिफ्ट वापस किया जाता है। थोड़ा आगे आ जाओ। जी जी जी, आप मेरी बात सुने। अगर एक चीज़ है और हमारे पास यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है, तो एटलीस्ट उस चीज़ को एक रखना और रख के बस साइड पे गिफ्ट को रख देना, उसे यूज़ ना करना, तो इससे अच्छा है कि हम दूसरों की हेल्प ना कर दें उससे। जी बिल्कुल। ये आप जो सिंध में लोग फ्लड की वजह से जिनके घर खत्म हो गए हैं, डूब गए हैं, तबाह हो गए हैं, यही चीज़ आप वहाँ पे देते, वहाँ पे लोग रोते रहे हैं कि हमें तो हेल्प मिली नहीं। की है, हेल्प की है, ये किसने कहा है कि उनकी हेल्प नहीं की? उनकी हेल्प की है, लेकिन अब ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है और जो यूज़ नहीं हो रही, तो उसे हम अब गिफ्ट को पड़ा हुआ तो नहीं ना रख सकते, एटलीस्ट वो हम लोगों की मदद करेंगे। तो चाहे तुर्की की हेल्प की है, ये फ्रेंडशिप अच्छी है, एक मुल्क के दरमियान है, एक लोगों के दरमियान है, इससे और ह्यूमैनिटी बढ़ती है और ये एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, कहीं ना कहीं इनकी बात ठीक है। अगर तो पाकिस्तान में जितने भी सिंध में या बलोचिस्तान में फ्लड की वजह से लोग मुतासिर हुए थे, उन सबको टेंट मिल गए, टेंट एक्स्ट्रा पड़े, तो किसी हद तक लॉजिकल बात है कि भाई वापस भेज दिए गए हैं। अच्छा, तो फिर क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो चीटिंग हो गई, या फिर मतलब ये है कि उन्होंने जो हेल्प की थी ये वही उन्हें वापस कर दिया, इमेज खराब नहीं होगा? लेकिन लोगों के ना इवन शेख रशीद साहब ने, लोगों के ना, अभी पॉलिटिशियन है ना, आपस में इनकी अपनी राय होती है, ठीक है, जो कि बेसिस इनकी लड़ाइयों के दरमियान होती हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं हूँ, अगर एक चीज़ मैं खा रहा हूँ, मैं दूसरे की हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर दूसरा वो नीडी है तो मैं एटलीस्ट उसे अपने में से दूसरे को ज़रूर दूंगा। मैं ये चीज़ नहीं सोचूंगा मैंने खुद क्यों नहीं दी, मैंने दूसरे को क्यों नहीं दी, मैं एटलीस्ट हेल्प करूंगा और ये मेरा फर्ज बनता है। अगर लेट्स सपोज ये टेंट हमारे पास पड़े थे, मजे की बात ये है तुर्की में ज़ल्ज़ला आए 12 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अगर हमारे पास पहले पड़े थे हम उसी दिन भेज देते। क्या वेट क्या किया जा रहा था कि भाई हम खुद विजिट, शहबाज शरीफ साहब पीएम साहब विजिट करेंगे तो ये टेंट लेके जाएंगे? इंडिया सबसे पहले पहुंचा। आपको इस चीज का पता है कि जैसे ही वहाँ पे अर्थक्वेक आया, इंडिया 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी टीम वहाँ पे भेज दी। आपको भी पता है हमारे मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है, इस मुल्क के हालात को, अपने मुल्क को देखना और साथ दूसरे की हेल्प करना। अपना मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट होने पे आ रहा है, लेकिन यही बात है कि थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इन प्रोसेस चीज है। देखिए मेरा सवाल आप समझे हैं कि नहीं? थोड़ा सा आगे आ जाए कि अगर हेल्प करनी थी, एक्स्ट्रा सामान पड़ा था, आप जिस दिन ज़ल्ज़ला आया उस दिन ही अनाउंस करोगे भाई वो हमारे पास एक्स्ट्रा टेंट पड़े हैं, जो भी फूड पड़ा है, जो भी पड़ा है वो हम भेज रहे हैं। इंडिया 24 घंटे में क्यों पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, ये एक सवाल है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, वो भेज सकते हैं, वो क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है इस टाइम उन्होंने और भी चीजें देखनी है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, किस तरह से हमने चलना है। अभी देखें, हम पाकिस्तान ने बेशक लेट भेजी है चीजें, लेकिन लॉजिकल बात नहीं ना बन रही। मेरा सवाल ये है कि आप 12 दिन पहले भेज देते जो आज चीज भेज रहे हो, या तो ना आपने कहीं से मंगवाई है तो आप लेट हो गए। जब आप कह रहे हो कि भाई पड़ी थी तो हमने भेजी, तो 12 दिन पहले भेज देते। नहीं, डिसीजन ले तो इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। डिसीजन लेने में टाइम लगता है ना, ये हमारी गवर्नमेंट पहले सोच लेती। लेकिन ये है कि देखें, लेट भी भेजा है तो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं कुछ लोग कि क्यों भेजा है, नहीं भेजना चाहिए था। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा नहीं भेजना चाहिए था। कह ये रहे हैं कि वही चीज जो उन्होंने हमारी हेल्प के लिए भेजी है, इन्होंने संभाली रखी थी, आज वही चीज वापस कर रहे हैं। इस पे तनकीद की जा रही है, और वो भी मैं तो तनकीद नहीं कर रहा, मैं ओपिनियन ले रहा हूँ, आप उससे एग्री। मुंह और सो बातें, ठीक है। अगर वो हेल्प भी कर रहे हैं, चाहे रखी थी, नहीं रखी थी, या उन्होंने हमें भेजी थी, अगर एक चीज़ हमारी यूज़ में नहीं है हम दूसरे की हेल्प करेंगे, और यही आई थिंक
बेस्ट वे है बिल्कुल। अच्छा, इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया तुर्की में, सीरिया में हेल्प भेजी, बहुत ज्यादा हेल्प भेजी। मैं समझता हूँ टॉप 2-3 कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया आता है जिसने तुर्की की हेल्प की। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि वो लोग तो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, या मतलब इंडिया ने जो इतनी हेल्प किया उसके पीछे क्या मतलब हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, या इंसानियत की बुनियाद पर की गई? मेरे ख्याल से इंसानियत की बुनियाद पे मैं यही चीज़ सोचूंगा। मुझे आई थिंक ये मुल्क और पॉलिटिक्स और इन चीज़ में नहीं घुसना, मैं इंसानियत के हिसाब से सोचता हूँ। और आई थिंक मैं यही कहता हूँ कि इंसानियत के हिसाब से ही सारी चीज़ें देखनी चाहिए, चाहे पाक इंडिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे से भी मैं ये कहूँगा कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। तो ये इधर लोगों को नहीं ना बताया जाता, इधर तो बस ये बताया जाता है कि बड़ा जुल्म बड़ा जुल्म। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पॉलिटिक्स जो है ना लोगों को डिवाइड कर रही है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपनी इकोनॉमिक फायदे देखेंगे, टर्की के साथ रिलेशन बेटर करेंगे अपने, और पाकिस्तान को भी करने चाहिए। इवन पाकिस्तान के लिए तो तुर्की बड़ी सी जगहों पे खड़ा हुआ है, स्टैंड लिया, स्टेटमेंट दी है। इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, फिर भी इंडिया ने हेल्प कर दी। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर इशू में इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता रहा तुर्की, लेकिन फिर भी इंडिया ने हेल्प कर दी। बिल्कुल, टर्की ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत फोरम्स पे। इवन के IMF का जो ये पैकेज अभी मिलना है, अब मिलेगा या नहीं वो तो नहीं पता हमें, लेकिन अगर मिलता है तो उसमें भी टर्की ने बहुत सपोर्ट किया है। IMF से टॉक्स जो चल रही है पाकिस्तान। क्या लगता है कि जैसे इंडिया हेल्प कर रहा है तुर्की की, सीरिया की, और जैसे पाकिस्तान इस टाइम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, या जो भी इस टाइम कर रहा है, किसके रिलेशन आगे फ्यूचर में बेहतर होने वाले हैं तुर्की के साथ? क्योंकि वो एक पावर है, ये तो हमें मानने की जरूरत है कि मतलब तुर्की का एक नाम है। तो किसके साथ रिलेशन आगे बेहतर होने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ? मेरे ख्याल से दोनों के साथ ही। नहीं, एक मतलब देखे ना, जो उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज पढ़ते होंगे, उन्होंने ये तुर्की वालों की तरफ से स्टेटमेंट आई है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। यानी उन्होंने इशारा किया इंडिया वालों की तरफ कि भाई वो हमारी मुसीबत में फौरन क्विक रिस्पांस दी है तो काम आए हैं। हाँ, मेरे हिसाब से इंडिया के साथ वो ज़्यादा रिलेशनशिप बनाएंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू आपको पता ही है कि मुसलमान पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, और इंसानियत के नाते हम भी सोचते हैं। उन्हें ये भी बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। हमारे मुल्क के हालात से जितना हमने किया, हमसे हो सका था हमने उतना किया, स्टैंड लिया। तो मेरे हिसाब एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जो हम मिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भी वहाँ भेजी है, तो इंडिया ने भी भेजी है। इंडिया ने यही तो बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आर्मी डॉक्टर्स भेजे हैं, प्रॉपर ऑपरेशन हो, उधर माथे चूमे जा रहे हैं इंडिया वालों के, इंडियन डॉक्टर्स के। बिल्कुल, वो वहाँ के लोकल्स भी हैं जो वहाँ इंडिया के जो है ना वहाँ डॉक्टर्स वगैरह। तो पाकिस्तान के वहाँ लोकल्स इतने ज्यादा नहीं जितने इंडियंस हैं, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान के वैसे मेरे नॉलेज के मुताबिक जितनी मेरे ख्याल है कि वहाँ पर तुर्की में इंडियन कम है, पाकिस्तानी ज्यादा हैं। लास्ट में मुझे ये बता दें, क्या ऐसा हो कि हम किसी के घर पे देखें ना, हमेशा हम ये कहते हैं जी सीरिया में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, वो कश्मीर में जुल्म हो रहा है। वाकई जब मुश्किल वक्त आया तो हम जो उनसे वो सोच में पड़ गए कि 12 दिन बाद टेंट भेजे, वो भी वो जो उन्होंने हमें भेजे थे, और इंडिया ने फौरन टेंट मतलब अपनी हेल्प भेज दी। हम कब तक नारे लगाते रहेंगे, और जब हेल्प की बात आएगी, प्रैक्टिकली काम की बात आएगी तो हम ठुस हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी हुकूमत इस चीज़ में है कि आपस में ही लड़ते रहते हैं, और जब हमें जहाँ हेल्प नारे बहुत लगाते हैं, जज्बा बहुत है। यही बात है, गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर हम फोकस होके एक चीज़ पे काम करें, अपने पे काम करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, ना कि आपस में लड़ाइयाँ। किसी के घर जाके देखें जी वहाँ जुल्म, यहाँ जुल्म, अपने घर में तो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने एक स्टेप बढ़ाया है। हाँ, जल्दी बढ़ाना चाहिए था, ये गलती थी, लेकिन ये कि स्टेप बढ़ाया है और एक ये अच्छी उन्होंने इमेज दी है। दूसरी उन्होंने अपनी ओपिनियन आगे आप तक पहुंचाई, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि जो इमदाद वो तुर्की के लोगों के लिए मदद के लिए लेकर गए हैं, वो वही इमदाद है जो पिछले साल तुर्की के लोगों ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए भेजी थी। जब उन्होंने वहाँ पर पैकिंग को अनपैकिंग किया तो पता चला अंदर से उनके ही दिए हुए टेंट, खेमे और उनकी दी हुई चीजें बाहर निकली है। क्या कहेंगे आप, ये कितना अफसोस का, कितना डूब मरने का मकाम है हम पाकिस्तानियों के लिए? पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको आप बोल रहे हैं ना, वो तो है ही नहीं ना, वो तो हमारा है ही नहीं, हम तो उसको शुरू दिन से नहीं मानते। दूसरी बात जो आपने वो तुर्की वाली बात कह रहे हैं ना, जो लेबल उन्होंने चेंज करके मेड इन पाकिस्तान के वो जो सिस्टम किया, देखें आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ का नंबर बंदे ही 2 नंबर है। ये हमेशा 2 नंबरी करके ऊपर आते हैं, और 2 नंबरी उनके साथ भी कर दिए। गरीब आदमी है, अभी तो उनके ऊपर देखें, अभी हमारे हिसाब से तो वो भी जिस तरह हमारे यहाँ पे सैलाब आया था और उन्होंने इमदाद भेजी, और हमारे पास अगर नहीं है तो यार उनको कह दो नहीं है ना, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। उनको भी पता है कि यार है ही करप्ट लोग ने, इन्होंने तो उन्होंने दे भी दिता ना तो इन्होंने खा लेना। और पहली बात तो ये है कि ये आप देखें कि वहाँ पे जिसको जरूरत थी वो खेमे उनके वहाँ पे पहुँचने चाहिए थे।
बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिसके लिए ये इमदाद भेजी गई थी वो लोग वहाँ पर कैसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन तक वो खेमे, उन तक वो इमदाद पहुंची नहीं। आपने भाई संभाल संभाल के रखी हुई थी, किस लिए? संभाल के इसलिए रखी हुई थी, उससे पैसे कमाने इन्होंने। इनका जो भी है ना, अवाम से इनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, अवाम भी हमारी सोई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ये देखे ना, पेट्रोल अब कितना बढ़ गया हुआ है। तब 5 रुपए 3 रुपए बनाता था ना तो ये फट पड़ते थे, वो महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। वो हम खून के आंसू रह रहा नवाज शरीफ उधर, अब वो खून के आंसू नहीं रो रहा। पेट्रोल की प्राइस कहाँ चली गई है? इन्होंने अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है और वो अवाम भी हमारी फुद्दू बनना चाह रही है। आप यकीन करें इस वक्त एक लोगो चल रहा है, एक स्लोगन चल रहा है कि पाकिस्तान ने तुर्की को चीट किया है। वो चीटर है ही, वो चीटर है। वो देखे नहीं कि वो तुर्की में जब भी जाता है उसका वो हाथ पकड़ उन्हें पता है कि मेरी जेब ना कतर लवे किसी तरीके नाल, मेरी जेब च ना तपा लवे, है ही चोर। और वो देखे ना, चोरी जो हमेशा चोर होता है ना, उसको वो चोरी के रास्ते ढूंढता है। तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ देने के लिए वो इंडिया के खिलाफ तक गया है। यहाँ तक कि कश्मीर के इशू में भी तुर्की हमेशा इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और आज हम तुर्की के साथ क्या कर रहे हैं? देखें, तुर्की एक मुसलमान मुल्क है, मैं मानता हूँ वो असली बंदा है, मुसलमान है। हमारा ये शहबाज शरीफ, मैं तो इसको मुसलमान ही नहीं कहता हूँ, ये है ही बच्चा। इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत जिसके अंदर होती है ना, वो बंदा मुसलमान होता है। इमरान खान के अंदर इंसानियत है, वो देखता है यार मेरा गरीब अवाम मर रही है, हर चीज़ वो उसी से कमा रहा था, हर चीज़ हो रही थी। अब इतना ज़्यादा पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी है, तो तब भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप उनके खेमे क्यों वापस किए? आप उनको सिंपली कह दें कि भी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको इमदाद नहीं करवाते ना। यहाँ मैं आपको बताता हूँ ना, इसको फोटो सेशन का बहुत शौक है। ये हमेशा फोटो सेशन का बहुत शौक रखते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। और हमारी जो मरियम है, सर्जरी करा करा के खूबसूरत बनना चाह रही है, वो रानी बूढ़ी की बूढ़ी है, माई है, नानी अम्मा कहते हैं हम उसको। इतनी बिस्ती यार, इतनी बिस्ती। मैं कहता हूँ कि डूब मरने का मुकाम है। अगर आप लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करते हो ना, तो हमारी इज्जतों की भी हिफाजत करें, ये भी आपका हक है। और आपका कहते हैं ना कि आपका बनता है, ये आपकी उसमें आता है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो हमसे फंड वगैरह लेते हैं, हम इनको हर चीज़ के अंदर जो है टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। अब हम बातें करते हैं इंडिया को, कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आपको पता है तुर्की में जब जल्जला आया, सबसे पहले इंडिया वहां पर पहुंचा है। इंडिया ने अपनी आर्मी वहां पर पहुंचाई और 24 घंटे के अंदर अंदर बगैर किसी ताखीर के उन्होंने ऑपरेशन दोस्त जारी किया। और आज वहां तुर्की के लोग इंडिया के गीत गा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये कितने दिनों में हुआ है। पहले क्या था, इंडिया इमरान खान की हुकूमत थी, क्या था, हम स्पोर्ट में भी आगे जा रहे थे, बाहर भी भेज रहे थे, पैसे भी आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। ये 9 महीनों के अंदर, 10 महीनों के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और जी वो तो बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, इनको तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, इसको तो एली बे का नहीं पता, ये तो नालायक है। तो ये तो नालायक थे, ये इनको क्या हो गया है? अब करें ना, करके दिखाएं, हमें भी पता चले, हमें भी पता चले। इनसे सिवाय बातों से इन्होंने अपने केसों से जान छुड़ानी थी, जो पैसे इन्होंने खाए हुए थे। बेसिक इनका वही मसला था, और इनका अवाम से कोई तल्लक नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो बंदा डूब मरे जो कहता शेर एक बारी फेर, लख दी लानत उनके मुंह ते भी जेरा बंदा है कहता सी। इंडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह इंडिया तुर्की के लोगों की हेल्प कर रहा है ना, हम तो कहते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है। तुर्की भी एक मुसलमान मुल्क है ना। हम इस टाइम इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे, अब उनके, मैं ये सही बात कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। आप अपना जो है ना, अपने आप को किसी और मुल्क के साथ जो बहुत डाउन है, अफगानिस्तान का आप देख लें कितना रुपया क्या था, क्या उनकी करेंसी वैल्यू थी, तो अब हमारी क्या करेंसी वैल्यू है। अब वहाँ के 2-2.5 रुपये हों, हमारे 2-2.5 रुपये हों तो उनका 1 रुपया बनता है। अब यहाँ से आप हिसाब लगा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। तो ये हम उनके साथ तो कर ही नहीं सकते जिनके साथ आप बात कर रहे हैं ना। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया और वो इन चीज़ों को देख रहा है, और ये एक प्लान के तहत हो रहा है। ये हर चीज़ एक प्लान के तहत हो रही है, और गंजा भी इंडिया ही है। मैं गंजे को भी इंडिया ही समझता हूँ। ये अल्ताफ से है ना, और ये सारे एक ही चिट्ठे कट्टे हैं, इनका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। जायदादें इनकी बाहर हैं, बच्चे इनके बाहर हैं, पढ़ते वो बाहर हैं। पेट में दर्द हो, हल्की सी इनको वो सर में दर्द हो, सर में पेट दर्द हो ना, तो वो उधर ही जाते हैं। इनको सर में पेट दर्द ही होता है,
इनको कोई बीमारी नहीं होती। उसके प्लेटलेट्स देखे कितने कम थे, वो तो मरने वाला था, वो भी वहां पे जी रहा है। वो आदमी है जो अपने मुल्क के साथ नहीं है ना सका, वो भी है, भाग गया हुआ है। हम उसकी कहते हैं जो भाग जाता है पीठ दिखा के, वो पीठ दिखा के वहां पे बैठा हुआ है। और मरियम यहाँ पे आके अपना कह रही है जी वो जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की नहीं है। वो अब तो 75 पे हो गया, 275 पे, अब खून के आंसू नहीं रोता, अब तो खून खत्म ही हो। जो जिलजिला आया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाहियां मच गई वहाँ पर, आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क ने ज्यादा हेल्प की होगी, पाकिस्तान ने या फिर इंडिया ने? देखें, अगर हेल्प करने की अगर बात है तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जिस हालात में खुद है, ठीक है, तो मैं पहले ये कहता हूँ कि खुद डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पहले अपने आप को देखे, उसके बाद दूसरों की हेल्प करे। इन लोगों की रिंग टून लग गई है कॉल पे कि तुर्की के लिए हमें, जंजलों के लिए हमें पैसे जमा करने हैं, उनकी इमदाद करनी है, तो ये पहले अपने आप को संभाले। उसके रिंग टून कहाँ लगी है? ये मोबाइल आप कॉल उठाएंगे और पहले तुर्की सैलाब ज़दगान के लिए हम चंदा जमा करें, ये वो, तो ये आप छोड़ दें, ठीक है। अब पहले अपने आप को जो है ना डेवलप करें। आप डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप नहीं है, ठीक है। तो आप कंट्री को डेवलप करें और आप अपने ऊपर तवज्जो दें, ना कि किसी और मुल्क पे। उनको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है आपकी, वो अपने आप पर इतना है, उनका ईमान भी है इतना कि वो ये चीज़ें ना अल्लाह से रिव्यू करते हैं। वो आपकी तरह नहीं है कि वो किसी और बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत ही प्यारी बात की। लेकिन इसी बात के रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। पाकिस्तान ने तुर्की की मदद की, ऐड यहाँ से भेजे, और भेजे भी कौन से? तुर्की ने जो सैलाब ज़दगान लोगों के लिए जो तंबू टेंट वगैरह दिए थे वो वापस तुर्की को भेज दिए। तुर्की ने कहा ये तो आपने हमारे मुंह पर मार दिया, और जो हमारे शहबाज शरीफ को वो सामान दिए और कहा कि भाई इस सामान को वापस पाकिस्तान लेके जाओ। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तुर्की जैसे बरादर मुल्क के साथ भी हम लोयल नहीं है, हम उसी को धोखा दे रहे हैं कि भाई हम आपको ऐड दे रहे हैं, हम आपको इमदाद दे रहे हैं। इमदाद भी क्या दे रहे हैं? वही सामान जो उन्होंने हमें दिया था हम वापस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? बस ये है कि इनको अल्लाह हिदायत दे, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि हमारा एक लीडर भी है ना, वो काम करनी है। कहनी मैं पाकिस्तान नू आटे दी लोड़ है, पहले अपना आटा पूरा करो, फिर दूजे दा घर पूरा करना, उनके राशन वाशन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब आटा नहीं है हमारे पास? मतलब आटा नहीं है? आटा कितने है, मिल ही नहीं रहा, गरीब बैठा बेटा ट्रक की हम देखिए, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है। आप ये यकीन माने, हमें अपने पाकिस्तान के फ्यूचर का नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि हमने आटा कैसे बराबर करना है चीनी। अगर जब हम इनसे निकलेंगे तब हमें अपने पाकिस्तान की फिक्र होगी, अदर वे हमारा पाकिस्तान डूब रहा है। और अपनी मदद करें, दूसरों की ना करें। मेरा नाम ताहिर नज़ीर है। करते क्या है? मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ यहीं इधर मार्केट में? जी, मार्केट में। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का आज जो मेरे पास एक टॉपिक है वो बड़ा अफसोसनाक टॉपिक है, जिसको टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि तुर्की को हमने इमदाद भेजी और वही इमदाद तुर्की ने वापस हमारे मुंह पर मार दी। किस तरह से? जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था तो तुर्की ने ऐड भेजी थी, हमें मदद भेजी थी। वो ऐड को क्या किया हमने अपने पास संभाल के रखा है, तो अभी तुर्की को ज़रूरत थी तो हमने वही वापस भेज दिया। तुर्की ने कहा कि भाई आपने हमारे मुंह पर वापस मारा है चीज़ों, हम ये नहीं चाहिए, आप अपने सामान वापस रख लो। क्या कहना चाहेंगे? हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया अपने बरादर मुल्क के साथ? नहीं, ये काम तो बड़ा शर्मिंदगी वाला है। एज पाकिस्तानी भी अगर तुर्की की बात करें तो जैसे उनके हालात चल रहे हैं, तो ये मामला तो वैसे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी भी होती है ऐसे अगर मामलात होते हैं, क्योंकि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे यानी कि बहुत बात करता है, जहाँ पे जाके भी आगे भी अंग्रेज़ों के पास जहाँ पे नॉन मुस्लिम के साथ में बैठ के भी बातें करते हैं, इस्लाम की जो है ना अच्छे मैसेज देता है जाके। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो ये तो वैसे भी गवर्नमेंट का है, तो इस पर हम अगर आम आदमी हैं तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हमारे गवर्नमेंट से जो है उनके हाथ में, अगर हम होते हैं तो हम ऐसा ना करते। तो ये गवर्नमेंट से। सर, अगर इमदाद की बात की जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, जिसको हम समझते हैं कि मुसलमानों के दुश्मन है वो, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम जो तुर्की की मदद की है वो इंडिया ने, भारत ने की है। भारत ने अपने फौजियों को भेजा, फौजी जवानों को भेजा, और उसमें फीमेल्स भी शामिल थे, डॉक्टर्स को भी भेजा। वहाँ के तुर्की के लोग झंडे लहरा रहे हैं घरों की छतों पर निकलकर, घरों में अपने इंडिया के झंडे लगा रहे हैं, इंडिया के आर्मी का थैंक्स बोल रहे हैं। और वहाँ पर इंडिया ने ये किया और हम क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको नहीं लगता कि ब्रादर मुल्कों के साथ बनाकर रखनी चाहिए अपने हालात चाहे जैसे भी हो? यहाँ पर लोगों से इकट्ठा करके सामान भेजना चाहिए था कि वही उनका सामान उनको वापस कर दिया। तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है या नहीं है? नहीं, ऐसे है तो शर्मिंदगी की बात। जैसे अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया अभी अब हमसे बहुत आगे निकल चुका है माशी लिहाज से।
तो हम तो बस वही कहते हैं कि बॉर्डर पे खड़े होकर कि टांग किसके ऊपर हो रही है। बाकी वो अगर हमसे तो बहुत आगे है। अगर मैकेनिकल चीज़ में देखो, अगर आप गूगल का CEO वहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO वहाँ का है। अभी कल की न्यूज़ में आपको दूँ, ये जो उनसे यूट्यूब है, यूट्यूब का CEO भी भाई इंडियन बन गया। तो ये ऐसे हैं ना, इन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, इनके ऊपर पहले गए हैं यहाँ से, जो इनके जो माइक्रोसॉफ्ट के हो गए या गूगल के हो गए, वे वहाँ पे गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम अपने बंदे रखेंगे। सही बात। तो इस पर यह होता है कि आगे से 20-25 साल के बाद जाके उनको ही बेनिफिट होना है, इंडिया वालों को। तो ये हमारे पास हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान ने ये सोचा कि हमें क्या फ़ायदा होगा, तो ये अवाम का कोई नहीं सोचते। तो ये इंडिया तो हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। अभी मैंने ये सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक बना रहे हैं, जो सेंसर की जो भी उनसे अगर आप बात करें तो वो बाहर पार्किंग से निकल के बाहर आ जाती है, स्टैंड पे ऐसे खड़ी हो जाती है। तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल। इलेक्ट्रिक बाइक की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया की वाहिद बाइक जो कि इंडियन ने बनाई है वो सेल्फ बाइक बनाई है। सेल्फ बाइक क्या है भला? गाड़ी की तरह होगी, 2 पहिए होंगे, लेकिन आप चाहेंगे भी तो वो गिरेगी नहीं। बाइक से आप गिरेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली जब ब्रेक लगाएंगे आपको पाँव लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस किस्म की टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। और जहाँ पर हमें ज़रूरत है काम करने की, हमें ज़रूरत है अपने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की, क्या यहाँ पर लोग अपने एक दूसरे की मदद करते हैं? नहीं, यहाँ पे अगर आम आदमी की बात करें तो वो बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत एक दूसरे की यानी कि वो रखते हैं। लेकिन ये है कि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं मुल्क के, तो क्या कर सकते हैं। मुल्क के खुद लोग बेरोज़गार बहुत हुए हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास रोज़गार है वो बामुश्किल अपना गुजारा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में से लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं वैसे कराची से आया हूँ, कराची से मैं पैदाइश वगैरह की है। मैं पूरा यानी कि पाकिस्तान में कश्मीर, क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद ये सारा घूम चुका हूँ। लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ मर्जी आप चले जाएँ। लेकिन ये है कि बेरोज़गारी भी बहुत बड़ी है, लोगों के ज़हनी टेंशन दबाव भी है, ज़हनी टेंशन भी है, तो महंगाई उससे ज़्यादा हो गई है। तो ये इंसान के ऊपर पाकिस्तानी जैसे हैं मदद तो बहुत करते हैं एक दूसरे की। बहुत शुक्रिया यार आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है सर। सर नाम आपका? इमरान कुरैशी। सर मेरा नाम मुज़म्मिल कुरैशी है। जी गुड, वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली सर आज का आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है, सर हमने तुर्की को ऐड भेजी, ऐड दी, और ऐड पे क्या हुआ, हमारे साथ मजाक हो गया। मजाक क्या हुआ, वो ऐड जो हमने भेजी थी वही ऐड भेजी जो तुर्की ने हमें भेजी। तुर्की ने जो हमें सैलाब ज़दगान लोगों को दी थी वही इमदाद हम दोबारा तुर्की को दे रहे हैं। और तुर्की ने कहा कि भाई ये जो उनसे आप सामान भेज रहे हो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, और वापस हमें भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए बात ये कि आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं। तवक्को तो आप उससे करें कि जिसके कोई क्रेडिबिलिटी हो ना। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है यार? बात ये जो खुद हम पे इम्पोज हुए हैं और जो खुद पूरी दुनिया में कशकोर लेके फिर रहे हैं, आप उनसे इससे अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बात तो सिर्फ इतनी सी है, जो धोखेबाज हो, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये चोर भी हैं और हेरा फेर भी हैं। ये इन्होंने चोरी भी की है और हेरा फेरी तो करते ही हैं। ये अपने सगों को भी नहीं छोड़ सकते। यकीन करें इनके खून में ना, इनके खून में शामिल हो गई है ये 2 नंबरी ना, इनके खून में शामिल है। इनकी बातों में, इनकी कस्मों में, हर चीज़ में जो है ना ये शामिल है इनकी 2 नंबरी। तो आप क्या कर सकते हैं? वो आप देखें ना, अगर अपने मौसनों को भी आप धोखा देंगे तो इससे बेहतर, यानी अब मर जाए तो बेहतर नहीं है। सही बात, आपने इतनी बड़ी बात कर दी है। लेकिन तुर्की वो है जो कि हमारे हर काम में शाना बशाना खड़ा होता है। तुर्की हमारे हर एक, हम कहते हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर देखें तो 57 कंट्रीज़ है। 57 कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा ना सऊदीया हमारे साथ खड़ा होता, ना दुबई, ना मिडिल ईस्ट कोई खड़ा होता, जितना ज़्यादा हमारे साथ तुर्की देता है। अब तुर्की को भी, तुर्की के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहे हो। और बरक्स इंडिया, अब मैं आपको इंडिया की बात करना चाहूँगा, शायद आपको अच्छी ना लगे लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, इंडिया के झंडे लोग शर्तों पे लहरा रहे हैं। इंडिया की फ़ौज, उनकी नर्सें, उनके डॉक्टर सारे तुर्की में इस टाइम, और लोगों को सेहतयाब करवा रहे हैं, मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इंडिया यहाँ पर ये कर रहा, हम ये समझते कि इंडियन जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो इतना सब कुछ कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, और हमने क्या किया? यार बात ये है कि हर ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये इतने जाहिल हैं, ये इतने बेशरम लोग हैं। यकीन करें, मैं कहता हूँ तुर्की जैसा मुल्क कि अगर किसी ने देखें, वो इनको बुलाने से पहले मना कर दिया। ये अगर अक्लमंद होते ना, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। उन्होंने उसको मना किया कि आप मत आओ,
और आप कितने बेशरम लोग हैं कि आप जो है यहाँ से उनको, अगर आप मेरे घर आना चाहो मैं मना कर दूं तो आप कभी भी नहीं आओगे। एक मुल्क के वजीर आजम को मना कर रहा है कि यार आप ना आए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग गए हैं। और अब ये वो मकसद ये कि आप उस पर सोने पे सुहागा, और मजीद यानी कि जलालत ये कि आप गए भी और आप उनका सामान उनको वापस कर रहे हैं। यार इतने गए गुजरे नहीं है। बात ये कि वो अभी भी इस पोजीशन में है, वो अभी भी इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को जो अरबों डॉलर्स वो आज भी इमदाद कर सकते हैं। तो आप किसको कर रहे हो यार? अब उर्दुगान से मुकाबला करते हो, उसकी शक्ल बना के आप समझते हैं कि वो जो है ना कब्बा चला हंस की चार, अपनी भी भूल गया। तो ये फ्रॉडी है, आप यकीन करें फ्रॉड है, पक्के फ्रॉडी हैं ये। काम कैसे चल रहा है, काम का क्या हालात है? शहबाज